So moving on, JEE Advanced 2024 Solutions Physics. तो ये वंस अगेन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया इसे. टू बीड्स ये रहे विद ईच चार्ज क्यू मास m as shown below. Movable, okay, this one is movable, this one is fixed. Movable one performs small oscillation, देन स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब जो जब ऑसिलेशन करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, वो देखना पड़ेगा कि सिंपल हार्मोनिक ही करता है कि नहीं करता, बट जो भी हो तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो थोड़ा इस डायग्राम को बड़ा बना लेता हूँ तो कॉन्सेप्ट बेटर समझ में आएगा. तो इस चार्ज की वजह से इसके डायमीट्रिकली अपोजिट यहाँ पे एक रिपल्शन बनेगा, ये उधर के लिए पुश होगा. तो अगर इसे स्लाइटली हम डिविएट कर देते हैं, तो मान लिया किसी इंस्टेंट पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर यहाँ पे अगर इसे हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये इसका रेडियस हो गया r, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, ये वाला ले लिया मैंने. तो इस पे एक पुश लगेगा इस डायरेक्शन में, रेडियली इस लाइन के अलोंग. ओके, सो ये इसकी रेडियस है, ये इसका डायमीटर है. ये अब ये डायमीटर के अलोंग काम नहीं कर रहा है, एक कॉर्ड के अलोंग काम कर रहा है, लेकिन ये दोनों पॉइंट काफ़ी क्लोज हैं. ओके, तो नाउ सेंटर से एक इस पे नॉर्मल खींच लेते हैं. ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और ये थीटा एंगल है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा. तो एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, तो ये एफ साइन थीटा हो जाएगा. इतना आई मीन थोड़ा सा एंगल पे जाएगा, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्लैट बना दिया, बट अल्टीमेटली क्योंकि हमारा हमारा ये जो अजम्पशन है स्मॉल ऑसिलेशन का, उसमें से इस टेंजेंट के अलोंग जाना चाहिए. तो हियर इट इज़ एफ साइन थीटा. ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसके, इसे वापस रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ये काम करेगा. तो यहाँ पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो फिर क्या होगा कि एफ ई निकाल लेते हैं. एफ ई 1/4πε0, Q1 Q2 दोनों Q हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस. तो ये फिर से प्रॉब्लमेटिक हो गई. वैसे ये 2r है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2r होगा, लेकिन फिर भी अगर हम और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करें, तो ये r है, ये थीटा है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा, और ये भी r है और ये थीटा है, तो ये r cos थीटा हो जाएगा. तो ये 2r cos थीटा स्क्वायर हो जाएगा. तो आगे हम देखेंगे कि थीटा बहुत छोटा लिया जाएगा, तो कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली 1 ले लेंगे. तो बट खैर, मतलब ताकि हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन पुट अप ना हो कि ऐसे ही कैसे ले लिया कुछ. तो ओके, तो ये जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल होगा ऑसिलेशंस के लिए. तो ओके, देख लेते हैं इसे. ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब जो नेट फोर्स है, ये वाला तो बैलेंस हो जाएगा, जो हुप से रिएक्शन वगैरह लगेगा उसे. तो लेकिन जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट इज़ एफ इक्वल टू इसका साइन कंपोनेंट 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2r कॉस थीटा स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. ओके, तो यहाँ टैन वैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम अप्रॉक्सीमेशंस लेंगे. तो ये एक तरीके से अगर हम जस्ट साइन की वैल्यू देखें, तो साइन थीटा हो जाएगा दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो दैट विल बी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जगह अप्रॉक्सीमेटली x/2r हो जाएगा. ओके, तो फिर f की जगह अब हम वो रख लेंगे
क्योंकि हमें डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मिल गया है ये, यानी कि ये इसे रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो वेल हमें यहाँ पे वैसे माइनस रखना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भी होता तो रिस्टोर तो कर ही रहा होता है, लेकिन ये मतलब एग्जैक्टली वो F इक्वल टू माइनस के एक्स वाली सिचुएशन आ जाती है, तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। ओके, तो F की जगह रख देते हैं m डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो गया 32 हो रहा है। ओके, पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, सो ये m भी यहाँ चला जाएगा, सो इट विल बी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक आर ये भी तो था, ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर है क्यू स्क्वायर और एक्स। कॉस स्क्वायर थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 ले सकते हैं, जिस तरीके से हमने इसे अप्रॉक्सीमेट किया x/2r, वैसे इसे 1 ले सकते हैं। तो अच्छा, और यहाँ से m भी चला गया है, तो नेक्स्ट मैं इसे हटा रहा हूँ, मतलब मैं इसे लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब m क्यू स्क्वायर के अपॉन में, और ये जो पूरी क्वांटिटी है ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। तो दैट्स ऑल।